हमें रेन विलेज का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप हो चुका था। वहाँ के लोग जीने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़का किसी बच्ची के हाथ से ब्रेड चुराकर भागता है। तभी पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी उसे नीचे गिराता है और उसके हाथ से वो ब्रेड गिर जाता है और वो लड़की ब्रेड लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी उस लड़के से कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी बच्चे का खाना चुरा रहे हो। कम से कम इतना तो सोचो कि तुम बिना खाए नहीं रह सकते, तो उस बच्ची का क्या हाल होगा। तभी वो लड़का उठता है और कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम यहाँ के नहीं हो। तुम बाहर के लोगों को यहाँ की हालत कभी भी समझ नहीं आने वाले हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। हमारे पास खाने के टुकड़े के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है और तुम बाहर के लोग यहाँ आकर इधर उधर घूमते रहते हो और हमारी कोई भी हेल्प नहीं करते हो, तो तुम्हें यहाँ कुछ कहने का भी हक नहीं है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, बाहर के लोग और कौन कौन आए हैं यहाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो लड़का कहता है, मैं बता तो दूं, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तब वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, अगर तुम मुझे बताते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। और हम देखते हैं वो लड़का मान जाता है और फिर कहता है, कुछ समय से यहाँ बहुत से लोग आते जाते रह रहे हैं और शायद वो किसी जगह की तलाश कर रहे हैं, पर कोई हमारी मदद नहीं करता। मैंने उनका पीछा किया है तो वो कहीं किसी जगह जाने के बाद गायब हो जाते हैं। मैं कभी भी वहां से आगे नहीं गया क्योंकि मुझे डर लगता है। इसीलिए आज जब एक लड़की ने मुझसे उस जगह के बारे में पूछा तो मैंने सिर्फ उसे उस जगह का रास्ता बताया। तभी वो मिस्टीरियस आदमी उससे पूछता है, वो लड़की कौन थी, क्या तुम उसे जानते हो। फिर वो लड़का बताता है, नहीं, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर वो आज सुबह मुझसे यहीं मिली थी। वो अपने साथी के साथ थी और उसने मुझे कुछ खाने को भी दिया था, इसीलिए मैंने उसे उस जगह के बारे में बताया। तभी वो मिस्टीरियस आदमी पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की अभी कहाँ है। फिर वो लड़का बताता है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मुझे लगता है शायद वो उस जगह पर गई होगी, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो दोपहर में मुझे यहीं मिलेगी और मुझे और खाना देगी अगर मैं उसे और भी इंफॉर्मेशन इस विलेज के बारे में बताऊं तो, इसीलिए मैं यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ। फिर वो आदमी उस लड़के से कहता है, मैं तुम्हें उस लड़की से भी ज्यादा खाना और पैसे दे दूंगा, इसके लिए तुम्हें बस उस लड़की के आने पर मुझे इन्फॉर्म कर देना होगा। इस पर वो लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन तुम उस लड़की को बिल्कुल भी हर्ट मत करना, वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे खाना दिया है। फिर वो आदमी उस लड़के से कहता है, चिंता मत करो, मैं उस लड़की को मारने का नहीं सोच रहा हूँ। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, तो तुम उधर सामने जाकर छुप जाओ, वो लड़की जब आएगी मैं तुम्हें एक इशारा कर दूंगा। जाने से पहले वो मिस्टीरियस आदमी उस लड़के से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का अपना नाम लियो बताता है और फिर वो आदमी छुप जाता है। कुछ टाइम बीत जाने के बाद वहां पर एक लड़की आती है, पर उसके साथ कोई नहीं होता, तो उस आदमी को ये वो लड़की नहीं लगती। पर जब वो लियो से कुछ बात करने लगती है और उसे कुछ खाने को देती है, तभी लियो उसे इशारा करता है और वो मिस्टीरियस बंदा तुरंत उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की ये रियलाइज कर लेती है और अपना हाथ पीछे करते हुए उस पर कुनाई से अटैक कर देती है, पर वो आदमी उसे अपने हाथ से रोक लेता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारादा उचिहा होती है। और वो उस मिस्टीरियस आदमी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और साथ ही बहुत खुश भी। फिर वो कहती है, आप यहाँ कैसे हो सकते हैं कोनोहामारू सेंसे, क्या ये सच में आप हैं? लेकिन आपकी तो डेथ हो गई थी, फिर ये कैसे हो सकता है। इतना कहने के बाद सारादा अपने सेंसे को गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर हमें कोनोहा का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लेडी सुनाडे को जो जल्दी में कहीं जा रही होती है और सोच रही होती है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है ककाशी को होश में लाने का। मेरा ये एंटीडोट उसे बचा सकता है, पर क्या ये काम करेगा? नहीं, इसे काम करना होगा। ककाशी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, मुझे कैसे भी करके उसे कोमा से बाहर निकालना होगा। शायद ये मेरा लास्ट मौका भी हो सकता है। तभी लेडी सुनाडे दरवाज़ा ज़ोर से खोलती है और हम देखते हैं साकुरा कुछ मेडिकल निंजास के साथ अपने मेडिकल निंजूत्सु से ककाशी को हील कर रही होती है। तभी लेडी सुनाडे साकुरा से पूछती है, अभी ककाशी की हालत कैसी है, मुझे जल्दी अपडेट दो। फिर साकुरा कहती है, ककाशी सेंसे की सिचुएशन अब भी बहुत क्रिटिकल है,
ये बस अभी अभी एक स्ट्रोक से नॉर्मल हुए हैं और अगर हम अभी इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी सुनाडे कहती है, नहीं, अब ये खतरनाक नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे बचाने के लिए एक सीरम बनाया है जो ज़रूर काम करेगा। फिर सुनाडे सास्के को बुलाती है जो विंडो से कोनोहा को देख रहा था। हे सास्के, मुझे लगता है इसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। फिर हम देखते हैं सुनाडे ककाशी के आर्म में सीरम इंजेक्ट करती है। तभी ककाशी को वापस से स्ट्रोक आने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से गिरने लगती है। और तभी लेडी सुनाडे साकुरा को इशारा करती है। फिर हम देखते हैं साकुरा ककाशी पर निंजुत्सु यूज करने लगती है जो अपने नॉर्मल कलर से काफी अलग होता है। वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। और तब वहीं सास्के अपने लाइटनिंग चाकरा से एक ग्रीन कलर की छोटी सी लाइटनिंग बॉल बनाता है और ककाशी के चेस्ट पर मारता है। और तभी हम देखते हैं ककाशी अचानक से होश में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन इसके बाद वो फिर तुरंत बेहोश भी हो जाता है। फिर लेडी सुनाडे सामने रखे हार्ट बीट डिटेक्टर को देखती रहती है जो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। फिर वो सभी से हंस के कहती है, हमने कर दिखाया, फाइनली 1 साल के बाद ककाशी होश में आ गया। और वहाँ खड़े सारे मेडिकल निंजास खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं साकुरा बहुत इमोशनल हो जाती है और सास्के के गले से लगकर रोने लगती है। फिर लेडी सुनाडे ककाशी को रेस्ट करने के लिए कहती है और फिर वो सास्के को अपने ऑफिस में बुलाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे जब अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर रखा हुआ मिलता है। लेडी सुनाडे समझ जाती है ये लेटर सैंड विलेज से तेमारी ने भेजा है। फिर लेडी सुनाडे उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि गारा की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उसे भी बार बार ककाशी की तरह स्ट्रोक्स आ रहे हैं और वो अब अपनी सबसे वर्स्ट कंडीशन में जा चुका है। और तेमारी ने ये भी लिखा होता है, लेडी सुनाडे, अगर आपने कोई रास्ता या फिर मेडिसिन ढूंढ निकाला है तो प्लीज़ आप उसे सैंड विलेज तक पहुंचा दें और अगर हो सके तो कुछ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग भी सैंड विलेज की हेल्प करें क्योंकि सैंड विलेज के रिसोर्सेज अब ख़त्म होने को आए हैं और करंट काज़ेकागे के इस हालत में होने के कारण अभी भी सैंड विलेज के काउंसिल ने कोई नया काज़ेकागे नहीं बनाया है, जिससे सैंड विलेज कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। और इन सब की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। तभी सुनाडे को किसी के फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। लेडी सुनाडे उस लेटर को बंद करके रख देती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मादारा एक क्लिफ टॉप पर बैठा हुआ था और तभी वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर हाशिरामा से बात करते हुए कहता है, हाशिरामा, आज तक किसी शिनोबी को इतने मौके नहीं मिले हैं जितना मुझे मिला है और मैं एक वादा करता हूँ, मैं इस बार इस वर्ल्ड में पीस ला कर रहूँगा। मैं जानता हूँ इस वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है और यहाँ तक कि ये नामुमकिन भी है, पर इस बार मैं उस हर एक खतरे को मिटा दूंगा जो इस वर्ल्ड में पीस लाने से रोक रहा है। मैं पूरे ओसुत्सुकी क्लैन को ही खत्म कर दूंगा और ये मेरा वादा है। मैं ये साबित करूंगा कि सेज ऑफ द 6 पास का ये डिसीजन सही था और हमने जो शांति का सपना देखा था मैं उसे पूरा करूंगा। तभी मादारा को किसी की आवाज़ आती है और वो उससे कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है मादारा। मादारा हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि ये कौन कह रहा है। फिर हमें उस रिसर्च फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहां काया कुछ वीडियोस को देख रही थी जिसमें मादारा एस्केप कर रहा था। उन वीडियोस को देखते हुए काया कुछ नोट्स भी लिख रही थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके ऑफिस की तरफ भागते हुए आ रहा है। काया वीडियो चेंज करके लाइव कैम लगा देती है। तभी कोई दरवाज़ा जोर से खोलता है और हम देखते हैं कि वो काया का पार्टनर सेकंड लीड साइंटिस्ट कोदामा था। वो काया से हाफते हुए कहता है, काया, हमारा पिछला सक्सेस कोई लक नहीं था, हमारा तरीका काम कर रहा है। ये हमारा दूसरा सक्सेसफुल रेजरेक्शन है। हमने फिर से एक और सब्जेक्ट को जिंदा कर लिया है। हमने सब्जेक्ट IU9 के बाद सब्जेक्ट NU19 को भी उसके एम्ब्रायो से सक्सेसफुली रिजरेक्ट कर लिया है और उसके पास उसकी एक्टिव रेनेगान भी है। हम देखते हैं ये सुनकर काया बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और कोदामा से कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, पर क्या तुमने ये बॉस को खबर दी है? इस पर कोदामा कहता है,
मैं बॉस को बताना तो चाहता हूँ, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम बॉस को ये बता दोगी, क्योंकि उन्हें तुम ही डील कर सकती हो। फिर काया कहती है, तुम बॉस की चिंता मत करो, लेकिन पहले मुझे सब्जेक्ट NU-19 को देखना है। तभी कोदामा काया से कहता है, मुझे लगता है अभी ये सही मौका है बॉस को मादारा के रिजरेक्शन और एस्केप के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हमने अभी एक बड़ी सक्सेस पाई है। तो हो सकता है बॉस अभी उतना गुस्सा ना करे। इस पर काया गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा ना कोदामा, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी कोदामा कहता है, तुम इस सिचुएशन के सीरियसनेस को नहीं समझ रही हो। मैं मादारा को जानता हूँ, वो शांत रहने वालों में से नहीं है। वो हमारे बारे में पता लगा ही लेगा। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, वो हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तभी काया फिर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, चुप हो जाओ और मेरे साथ आओ। हम देखते हैं काया मेन लैब पहुंच जाती है सब्जेक्ट NU-9 के पास। हम देखते हैं काया एक रिकवरी पॉड के सामने खड़ी होती है, जिसके अंदर एक आदमी होता है और उसकी आंखों में रेनेगान था, और उसे देखकर काया बहुत खुश हो जाती है।